हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबी मेकअप स्टूडियो। आज की वीडियो गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बड़ा ही अच्छा ये लुक है और बहुत ट्रेंडी है, आजकल बहुत चल रही है अरेबिक आई मेकअप ट्यूटोरियल। आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और ऐसे मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस और मेकअप लुक्स देखने के लिए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चलता रहे। बग़ैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से जो फेस मास्क था उसको ब्लेंड किया, सेट किया और उसके बाद मैंने दोनों आईब्रोज़ को शेप दी कट ब्रश की हेल्प से। अगर आप मुझसे कोई अपनी पसंद का लुक क्रिएट करवाना चाहते हैं या किसी ऐसे टॉपिक पर मेकअप से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं तो मुझे आप कमेंट्स करके बताएं। इस लुक के लिए मैंने जो पैलेट यूज़ की है वो जैकलिन हिल की मॉर्फी की पैलेट है वॉल्यूम 1। और इस पैलेट से मैंने डार्क ग्रीन शेड था, मैट शेड, वो मैंने फ्लफ़ी ब्रश पे लिया और सॉकेट एरिया जो आपकी लिड होती है वहाँ पर मैंने दोनों आईज़ पर ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने इस पैलेट से जो स्काई ब्लू शेड था, मैट शेड, वो लिया फ्लफ़ी ब्रश पे और वो मैंने इस ग्रीन शेड के ऊपर ब्लेंड किया। इस आई लुक के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम मोस्टली डार्क शेड्स यूज़ कर रहे हैं और मैट शेड्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैट शेड्स के लिए तो ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप शिमर यूज़ करते हैं तो शिमर में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता ब्लेंडिंग करना, लेकिन मैट शेड्स तभी अच्छे लगते हैं जब आप उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्रीज एरिया के लिए इस पैलेट से लाइट ब्राउन शेड लिया, ट्रांजिशन शेड, और वो मैंने फ्लफ़ी ब्रश से क्रीज एरिया पर दोनों आइज़ के ब्लेंड किया। और उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश से जो इस पैलेट का ब्लैक कलर का मैट शेड था वो लिया और जो आउटर कॉर्नर्स थे दोनों आइज़ के वहाँ पर मैंने ब्लेंड किया। उसे पहले स्लोली प्लेस किया जितने पार्ट में मुझे डेप्थ चाहिए आई की। उसके बाद मैंने आउटर कॉर्नर पर उसे ब्लेंड किया और उसके बाद डार्क ब्राउन शेड लेकर जो मैंने क्रीज एरिया पर यूज़ किया था उसके साथ उसे मज़ीद ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग आपने जब तक करनी है जब तक शेड सब आपस में मिक्स ना हो जाएं और कहीं पर कोई लाइन ना वाज़े हो रही हो। जहां आपको लाइट लगे शेड उसको मज़ीद बिल्डअप कर लें। और मुझे लिड एरिया का शेड थोड़ा लाइट लग रहा था, मैंने उसे बिल्डअप किया और इनर कॉर्नर्स को इस पैलेट की सिल्वर शेड से हाईलाइट किया। और उसके बाद मैंने दोनों आइज़ की ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइट। उसके बाद मैंने ये स्वीट फेस की लिक्विड आई शेडो हैं वो लिए, ग्लिटर आई शेडो, और इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है। इस ब्रश के साथ मैंने उसे लिड पर पहले जहाँ पर जितने पार्ट पे लगाना था उस पार्ट पे लगाया। ये सिर्फ ग्रीन पार्ट जो है आई शेड जहाँ पर हमने लगाया लिड एरिया, सिर्फ हमें इस पार्ट पर ये ग्लिटर लगानी है, आउटर कॉर्नर्स या क्रीज एरिया तक लेकर नहीं जानी है। पहले मैंने इसको प्लेस किया, उसके बाद फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड किया। शिमर शेड्स और लिक्विड शेड्स अगर आप फिंगर टिप से ब्लेंड करेंगे तो इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी जितनी ब्रश से भी नहीं होती है। तो मैंने इसको दोनों आइज़ के लिड पर ब्लेंड किया और उसके बाद मैंने जो फ्लफ़ी ब्रश था वो प्लेन फ्लफ़ी ब्रश लिया, कोई शेड नहीं लिया, और उसको मैंने क्रीज एरिया पर ब्लेंड किया। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस आई लुक का, जिस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं अरेबिक आई मेकअप लुक के लिए, वो टेक्निक है, बड़ा गौर से देखिएगा इसको। मैंने कंसीलर लिया है
और बेस फॉर्म में मेरा कंसीलर था, मैंने वो लिया और फ्लैट ब्रश से जो आपकी जो आउटर कॉर्नर्स हैं जहाँ पर शेड्स ख़त्म हो रहे हैं, आपकी जो एंड होता है आई का आउटर कॉर्नर का, उस पॉइंट से आपको ऊपर लेकर जाना है और विंग आईलाइनर जिस शेप में हम लगाते हैं उसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने ऊपर की तरफ, आईब्रोज़ की तरफ, जहाँ आपकी आईब्रोज़ एंड हो रही हैं वहाँ पर जाकर आपने ये लाइन एंड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है स्लोली। आप राइट टू लेफ़्ट सिर्फ उस कंसीलर के ऊपर ब्रश रखेंगे, अगर उससे ऊपर आप आई शेडो तक ले जाएंगे तो आपका आई शेडो भी ख़राब हो सकता है। तो आपने उसको स्लोली ऊपर से नीचे की तरफ और राइट लेफ़्ट की तरफ कंसीलर को जो आपने लगाया है उसे ब्लेंड करना है। आपने इसके लिए जो कंसीलर यूज़ करना है वो अपने स्किन टोन से लाइट शेड ही लेना है। ब्राइट ले सकते हैं लेकिन डार्क मत लीजिएगा, उससे ये लुक नहीं आएगा। तो आपने लाइट शेड का लेना है। मेरे पास इस बोर्ड से लाइट कलर का कोई शेड नहीं था, इसलिए मैंने डार्क शेड यूज़ किया था। आप जो है अपने स्किन टोन से लाइट ही लीजिएगा। उसके बाद मैंने दोनों आईज़ पर आईलाइनर लगाया। उसके बाद मैंने NYX की आई शेडो पैलेट यूज़ किया और इस पैलेट से मैंने जो लाइट शेड था फ्लैट ब्रश से वो लिया, बिल्कुल लाइट शेड, वाइट टच का कोई शेड हो वाइट कलर का तो वो लीजिएगा जो वाइट टच दे। अदरवाइज़ जो पैलेट का आपके सबसे न्यूड शेड हो, वाइट शेड में सबसे लाइट हो, वो शेड लीजिएगा। इस पैलेट का सबसे लाइट शेड यही था, मैंने ये लिया फ्लैट ब्रश से और उसको मैंने कंसीलर से एक लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर बिल्कुल इसे ब्लेंड करना है, उसे मैट करना है। जो हमने कंसीलर लगाया है उसको सेट करने के लिए कि वो शेड्स के साथ मिक्स ना हो, ग्रीसी लुक ना हो, तो उसको हम पाउडर शेड से, मैट शेड से सेट करेंगे। उसके बाद हम एक फेक लोअर लैश लाइन क्रिएट करेंगे। मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ लाइनर के लिए, तो उसी से ही लोअर लैश लाइन बना रही हूँ। आप जो भी लाइनर यूज़ करते हैं, जेल लाइनर या लिक्विड आई लाइनर, तो आप उससे ये लाइन ड्रॉ करें। एलमंड की शेप देंगे हम इस आई को और जो हमारी नेचुरल लैश लाइन होती है, शेप होती है, उसको हम तोड़कर एक फेक लाइन, स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे। उससे ये हमारा अरेबिक आई लुक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसको मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ करी और उसको फिर फिनिशिंग दिया, मार्कर से ही उसकी फिनिशिंग की। दोनों आई पर इसी तरीके से मैंने फेक लैश लाइन, लोअर लैश लाइन क्रिएट की और उसके बाद मैंने जैकलिन हिल की पैलेट से उसी लोअर लैश लाइन को ब्लेंड किया जो ब्राउन शेड्स थे उसके साथ। उसके बाद मैंने मिस रोज़ की न्यूड पैलेट से ये शेड लिया, ये भी बिल्कुल लाइट शेड था, वाइट शेड दे रहा था, वो मैंने फ्लैट ब्रश से लिया और जो गैप था दोनों आईलाइनर के बीच में, अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन के लाइनर के दरमियान में जो गैप था आउटर कॉर्नर पे, वहाँ पर जहाँ पर मैंने कंसीलर की एक लाइन ड्रॉ की थी, उसको मैंने मज़ीद फिनिशिंग दी इस शेड के, वाइट शेड के साथ। और लाइनर सेट करने के बाद मैंने दोनों आईज़ पर ग्लू की हेल्प से आई लैशेस फिक्स की और उसके बाद हमारा ये अरेबिक आई मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लुक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि आपको किस तरीके के लुक्स चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी किसी नए और इंटरेस्टिंग लुक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।